प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 9 मार्च दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 107 उसका 20 पद। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। प्रियो, हम दूसरों के किताबों को, संदेश को और अलग तरह से बातों को सुनते और समझते हैं, लेकिन जब बात परमेश्वर के वचन की आती है तो मैं आपको ये बताऊं कि परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमें हर प्रकार की सफलताएं मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। वो अलौकिक चंगाई देता है, वो आत्मिक बीमारियों को हमें दूर करता है, वो हमारी कमजोरियों और हमारी पीड़ा को दूर करता है। इस दुनिया की बातें प्रभु के वचन से बहुत अलग है। जब दुनिया की बात हो हम बस सुनते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमें जीवन मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 6:63 में ये बात कही गई। मत्ती 8:8 में जब एक सूबेदार मसीह के वचन की शक्ति को जानता था तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अर्थात उस वचन की सामर्थ को यह सूबेदार जानता था, इसलिए उसने कहा कि बस आप बोल दीजिए। यशायाह उसके 55:11 में यशायाह भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहते हैं, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थी और शक्तिशाली है। जिस प्रकार से हम ये देखते हैं कि रेडियो की तरंगे किस प्रकार से तुरंत उस रेडिएशन में आके हमको आवाज सुनाती, उससे कहीं तेज परमेश्वर का वचन है। यिर्मयाह 23:23 में वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। वो परमेश्वर हमारे निकट ही रहता है। निर्गमन उसके 23:25 में वचन कहता है कि और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से दो रोग को दूर करेगा। व्यवस्था 7:15 वचन कहता है कि यहोवा तुझे सब प्रकार के रोग तुम्हारे जीवनों से दूर करेगा। प्रियो, हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन में उस वचन की सामर्थ्य पे विश्वास करें, क्योंकि उसकी वचन की सामर्थ्य बहुत शक्तिशाली है। याकूब 1:21 कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। निश्चय ही उसका वचन अलौकिक है, इसलिए आइए उसके वचनों को दृढ़ता से ग्रहण करें। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 103, 3 और 4, 5 पद। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8, 9, 10 अध्याय, शाम के समय मरकुस उसका 11 अध्याय 19 पद से लेके 33 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।